भागे कहने से भाव बनता है, गागे कहने से ज्ञान मिलता है और बागे कहने से बाल रूप में दर्शन प्राप्त होता है और तासे मुक्ति मिल जाती है। यही श्रीमद् भागवत का अर्थ है। माने अगर फलाहार आदि से कोई कष्ट है तो भोजन ही श्रेष्ठ है, भोजन करके भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। अयोध्या में शिवपुरी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक आए हुए हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद शास्त्री, और उनके द्वारा मध्य प्रदेश से आए हुए लगभग 250 से 300 भक्तों को भागवत कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है। इस दौरान हम राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी से जुड़ेंगे और तिलक पत्रिका पर भागवत कथा की महिमा के बारे में विस्तार से जानेंगे और एक भक्त के लिए भागवत कथा क्यों सुननी आवश्यक है, इस पर भी इनकी राय को हम लेंगे। भागवत का अर्थ है जिसमें भगवान की ही कथा हो, भगवान की ही चर्चा हो। इसको सुनने से व्यक्ति का आत्म कल्याण तो होता ही है, साथ में जीवन जीने की कला भी प्राप्त होती है। जीवन कैसे जिया जाए ये सिखाती है श्रीमद् भागवत। भागवत का दूसरा अर्थ है भक्तों की कथा और भगवान है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान श्री बांके बिहारी, उनका ही वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। वांग्मय का अर्थ है वाणीमय स्वरूप। व्यक्ति के जीवन में अगर कोई बदलाव लाता है तो वो श्रीमद् भागवत की ही कथा है। यह कथा श्रीमद् भागवत के 7 अक्षर है और 7 दिन का ही गायन होता है। श्री के कहने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, भागे कहने से भाव बनता है, गागे कहने से ज्ञान मिलता है और बागे कहने से बाल रूप में दर्शन प्राप्त होता है और तासे मुक्ति मिल जाती है। यही श्रीमद् भागवत का अर्थ है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण ही है और तीर्थ में अगर कथा को श्रवण किया जाए तो अधिक पुण्य मिलता है। मैंने कई महापुरुषों से सुना है कि तीर्थ में जाओ तो केवल कथा श्रवण करो और वहाँ जो गंगा बह रही है उसमें स्नान करो। ये अयोध्या धाम में हमारे साथ पधारे हुए सभी लोग यह कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत 7 दिन ये कथा यहाँ रहेगी 23 अगस्त से 29 अगस्त तक और हम सब इसमें आनंद ले रहे हैं। एक भक्त भागवत कथा सुनने के लिए जब परिसर में जाता है, पांडाल परिसर में, कथा मंडप में, तो उसे किन किन नियमों विधियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करके जाना चाहिए जिससे कथा और उसके लिए ज़्यादा प्रभावी हो? श्रोता 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 सात्विकी श्रोता, नंबर 2 राजसी श्रोता और नंबर 3 तामसी श्रोता। सच्चा श्रोता वह है व्यास जी व्यासपीठ पर आ नहीं पाए, इससे पहले वह अपनी आसन पर आकर के विराजमान हो जाए और जब तक श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है तब तक एक आसन पर बैठ करके एकाग्रचित होकर के एक एक शब्द को श्रवण करें, उसको सात्विकी श्रोता कहा जाता है। राजसी वह है व्यासी व्यासपीठ पर ना पहुँचें, उससे पहले कथा पांडाल में पहुँच करके अपनी आसन को सुशोभित करें। थोड़ी बहुत तकलीफ होती है आसन बदलने में, बैठने में तो आसन बदल सकता है इसको नंबर 2 राजसी श्रोता के। और आजकल तो भैया इच्छाचारी श्रोता अधिक हैं, जब तक मन लगा तब तक कथा सुनते हैं और जब मन ने कहा तो उठ के भी चल देते हैं। सच्चा लाभ व्यक्ति को जब ही मिलता है कथा का जब वो पूर्ण विधि का पालन करे। पूर्ण विधि यही है, व्यक्ति को फलाहार आदि से ही कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है शरीर में तो वह भोजन आदि करके भी कथा को श्रवण कर सकता है। और नियम है मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। कथा में आने की विधि तो यही है और उत्तम प्रकार के श्रोता भी यही है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है भोजनम तु ब्रह्मणे कथा श्रवण कारकम। माने अगर फलाहार आदि से कोई कष्ट है तो भोजन ही श्रेष्ठ है, भोजन करके भी आप कथा का श्रवण कर सकते। एक भक्त जो इस प्रकार से आता है उसको कथा में अवश्य उसको वह लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिए ये तो एक श्रोता के नियम आपने बताए, कथा होती है, कथा में हमने अब तक देखा है हजारों कथावाचकों का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, उनकी कथाओं में भक्त नृत्य करने लगते हैं, झूमने लगते हैं। क्या इसका कुछ वर्णन है कि एक भक्त कथा सुनने के दौरान नृत्य करे, झूमे, संगीत में मस्त हो, ऐसा कुछ भागवत कथा में वर्णन है या कहीं से भी शास्त्रों अनुसार इसका क्या नियम है? श्रीमद् भागवत में हरिद्वार में जब कथा हो रही थी तो ज्ञान वैराग वृंदावन में मूर्छा में पड़े हुए थे। तब जो है माता भक्ति यजमान स्वरूप में ही
हरिद्वार में उसने कथा श्रवण की। कहती है कथा भास से वृंदावन तक आई, और वृंदावन तक जब कथा आई तो ज्ञान वैराग्य जो है अपनी माता भक्ति को लेकर हरिद्वार पहुँचे, और हरिद्वार में जब माता भक्ति पहुँची तो वहाँ नृत्य भी हुआ। नृत्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति कथा सुन करके जो कथा का भाव उसके अंतरंग में भर जाता है, उस भाव को ही वह प्रकट करता है, नृत्य और कुछ नहीं। नृत्य का अगर उल्टा कर दिया जाए तो कीर्तन, नर्तकी का अर्थ है कीर्तन, नर्तकी को उल्टा कर देंगे तो हो जाता है कीर्तन। जैसे राधा को उल्टा कर दिया जाए तो हो जाता है धारा, ऐसे ही भैया नर्तकी ही कीर्तन है। तो कीर्तन करना ये तो अपने भावों को प्रकट करना है। अभी मेरे साथ प्रसिद्ध कथावाचक राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जुड़े हुए थे, जिन्होंने भगवत कथा को लेकर के तिलक पत्रिका पर अपनी बातों को रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।